दोहा नंबर 123 से निकाल लीजिए। उत्तरकांड का 123 दोहा। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से कह रहे हैं कि मैं आज धन्य हो गया, धन्य हो गया। संतों का समागम होने से सब धन्य हो जाते हैं। गरुड़ जी कह रहे हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम कोई। संत समागम दीन सियापति राम, जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। नाथ जथामति भाष्य राखे नहीं कछु गोर, चरित सिंधु रघुनायक, कहा कि पावई कोई सियापति राम, जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। सखा परम परमारथ एव, मन क्रम वचन राम कहे, जय राम नमामि नमामि नमामि, जय राम नमामि नमामि नमामि। सुमिरि राम के गुण गण गाना, पुनि पुनि हर्ष सुनि सुजाना। महिमा निगम की कलिकाई, अतुलित कर प्रताप प्रभुताई। सिप अद्भुत चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, एहि खगेश रघुपति सम लेखऊँ। साधक शीघ्र विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि नादिनु क्षेमं स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, जय राम नमामि नमामि नमामि, जय राम नमामि नमामि नमामि। तरहि नादिनु क्षेमं स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गई मुझे अघरासी, होई सो नमामि अविनाशी। जय राम नमामि नमामि नमामि, जय राम नमामि नमामि नमामि। सखा परम परमारथ एव, मन क्रम वचन राम पद नेव। जासु नाम भविदेशज, हरन घोर त्रयसु। सो कृपाल मोहि तो बर, सदा रहु अनुकूल सियापति राम, जय जय राम हे भगवान, जय जय राम। सुनि मुसुंडी के वचन सुभग, देखी राम पद में बोले प्रेम सहित गिरा। गरुड़ विगत संदेह सियापति राम, जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। सखा परम परमारथ एव, मन क्रम वचन राम
के सभी संशय काकभुशुंडी जी ने दूर कर दिए। इसलिए गरुड़ जी कह रहे हैं, मैं आज धन्य हो गया, धन्य हो गया, जो मुझे भगवान ने कृपा करके संत का समागम दिया। काकभुशुंडी जी की कथा सुनने से, काकभुशुंडी जी के द्वारा राम कथा सुनने से गरुड़ जी के सभी संदेह दूर हो गए। उनके आश्रम से कितने कोस दूर ही अविद्या भाग जाती। आप अच्छी जगह आने का संकल्प करो, संशय संकट दूर हो जाते हैं। तो इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है। इस प्रकार गरुड़ जी अपने को धन्य मान रहे हैं और काकभुशुंडी जी बारंबार हर्षित हो रहे हैं। इसमें मेरी क्या बड़ाई है, ये तो भगवान राम का ही प्रताप है। जिनकी कथा आपने सुनी उन्हीं की कृपा से आपके संशय दूर हुए हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान आपने मेरे संशय दूर किए। परंतु काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी के समान जगत में कोई भी उपकारी नहीं है, मेरे पर उनकी विशेष ही कृपा है। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान सन्यासी ज्ञानी ज्ञानी कोई भी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं कर सकते। इसलिए तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। जिनकी शरण जाने पर मेरे जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, उस अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब भुशुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। पहले भुशुंडी जी का प्रसंग है। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयसु, सो विपाल मोहि तो परे सदा रहु अनुकूल सियापति राम। जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। भुशुंडी के वचन सुबह देखी राम पद में, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह सियापति राम। जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद में, मैं कृत कृत्य भयं तव बानी, सुनि रघुवीर भरति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मोह जलधि मोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध सुख दय। मोह पै होई न प्रति उपकारा, बंधु तव पद बारहि बार। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समुरात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा नवीन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गय। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा गहै प्रिया। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद ने। दासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर गयउ गरुड़ बैकुंठ तव। हृदय राखि रघुवीर सियापति राम। जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। गिरिजा संत समागम, सब न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न
बिशुंडी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं कृतकृत्य भयं तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। मेरे लिए आप मोह के समुद्र में मैं जो डूब रहा था, उसके लिए आप जहाज बन गए। मुझे आपने विविध प्रकार का अपरिमित सुख दिया। मेरे से उपकार नहीं हो सकता। मैं केवल आपको बारंबार बारंबार वंदन ही करता हूँ। गुरुजनों को हम क्या दे सकते हैं? वो हमें अविनाशी वस्तु देते हैं, तो ये नाशवान वस्तुएं क्या दे सकते हैं? इसलिए बार बार बिशुंडी जी को गरुड़ जी कह रहे हैं कि बंदम तव पद बारहि बारा। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संतों की तुलना कर रहे हैं, वैसे तो तुलना की ही नहीं जाती, फिर भी संत वृक्षों के समान है, नदी के समान है, पर्वत के समान है, पृथ्वी के समान है। वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी अपने लिए कुछ नहीं करते। वृक्ष अपना फल आप नहीं खाते, नदियाँ अपना जल आप नहीं पीती, पर्वत अपनी मणियाँ आप नहीं लेते, और पृथ्वी तो देखो कितना उपकार कर रही है हम। तो ये सभी जिस प्रकार पराया हित करते हैं, उसी प्रकार संत इनसे भी अधिक उपकारी हैं। संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल है। मक्खन को तो ताप दिया जाए, आग पे रखा जाए, मक्खन तब द्रवित होता है, परंतु संत तो दूसरे का दुख देखकर ही द्रवित हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुख मीता। गरुड़ जी कह रहे हैं, भगवान मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। अब मुझे अपना दास ही जानिएगा। बारंबार वंदना करते हुए गरुड़ जी वैकुंठ को चले जाते हैं। अब शिव जी भी बारंबार पार्वती जी से संतों की महिमा कह रहे हैं। गिरिजा संत समागम, सबना लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई से। गावई वेद पुराण सियापति राम, जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। सखा परम परमारथ हेरु, मन क्रम वचन राम पद हेरु। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा कुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम जम जप तप मखना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। सखा परम परमारथ हेरु, मन क्रम वचन राम पद हेरु। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावई विनय प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनई मानि विश्वास। सियापति राम, जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। सखा परम परमारथ हेरु, मन क्रम वचन राम पद हेरु। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। कानों से सुनते ही देर नहीं लगती, इसलिए कहा सुनते ही संसार के बंधन भव पाश कट जाते हैं।
शरणागतों के लिए जो कल्प वृक्ष है और दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में जिस कथा को सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है, जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं। दो चीजें कही, कान भी लगाने और मन भी लगाना है। कान लगे हुए भी नहीं लगते अगर मन कहीं और हो तो। इसलिए सुनई जे कथा श्रवण मन लाई, कान भी लगाओ और मन भी लगाओ। मन कहीं और होगा तो कान यहाँ बैठे हुए भी कथा नहीं सुनेंगे। तो इसलिए कान और मन लगाकर जो इस कथा को सुनते हैं, उनसे यदि कोई मानसिक पाप हो गया हो, कोई वाणी से पाप हो गया हो, कोई कर्म से पाप हो गया हो, सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। जितने भी साधन हम करते हैं, तीर्थ यात्रा, योग, वैराग्य, नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कर्म, दान, धर्म, व्रत, सब का फल क्या है? हे भवानी, हरि की भक्ति। परमात्मा के चरण कमलों में भक्ति होना, वो किसी किसी को प्राप्त होती है, वो मुनि जनों को भी दुर्लभ है। अगर किसी को भक्ति प्राप्त हो जाए तो बिना प्रयास के ही वो इस भव सागर से पार हो जाता है। जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब कौन कौन धन्य है? कोई विरला ही इस हरि भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगले दोहे में बतला रहे हैं कि जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही मुनि है, वही ज्ञानी है, वही नीति में निपुण है, वही दक्ष है, चतुर है। उसी ने श्रुतियों का सुंदर सिद्धांत जाना है। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती है, जिसका मन वचन कर्म से पति के चरणों में प्रेम है। वह राजा धन्य है जो नीति करता है, नीति में वर्तता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से विचलित नहीं होता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति अर्थात जो अच्छे कार्यों में लगता है। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्यों में रत रहती है। वह समय धन्य है जब सत्संग होता है। और वह द्विज धन्य है, द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी धन्य है जिनकी भगवान के चरण कमलों में अभंग भक्ति, अखंड भक्ति होती है। सबसे बड़ा बताया वह कुल धन्य है जिसमें श्री राम जी के चरणों में प्रेम करने वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। सुनो गिरिजा कथा रघुवर की, सुनो गिरिजा कथा रघुवर की। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई जाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता,
उमा सुनो जगत पूज सुखी श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम सखा परम परमारथ अनुक्रम वचन राम पद ने। शिव जी कहते हैं हे उमा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कथा कही यद्यपि पहले गुप्त करके रखी थी। अधिकारी को पाकर ही महापुरुष ज्ञान देते हैं तो इसलिए उमा को अधिकारी जानकर भगवान शिव ने यह कथा सुनाई है। कैसे कहते हैं तुम्हारे मन में श्री राम जी के चरणों में बहुत गया है जो सठ हो हठ करने वाला हो जो मन लगाकर हरि की लीला जो मन लगाकर हरि की लीला न सुनता हो लोभी हो क्रोधी हो कामी हो जो सचराचर सचर अचर के स्वामी भगवान श्री राम को न बजता हो ब्राह्मणों से द्रोह करता हो चाहे इंद्र भी हो चाहे राजा देवताओं का राजा इंद्र भी हो उसको भी ऐसी अगर अवगुणों से युक्त है तो ऐसी कथा उसे नहीं सुनानी चाहिए। राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति हो जिनको सत्संगत प्यारी हो उन्हीं को ये कथा सुनानी चाहिए। सुनो गिरिजा कथा रघुवर की सुनो गिरिजा कथा रघुवर की मति अनुरूप कथा में भाषी यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी भवे तब मैं रघुपति कथा सुनाई यह न कहियो सटही हठ सीलही जो मन लाई न सुन हरि लील कहिए न लोभी क्रोधी कामी जो न बजई सचराचर स्वामी विद्रोही न सुनाई कबहु सुरपति सरिस होई नृप जबहु राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी गुरुपद प्रीति नीति रत जेई निज सेवक अधिकारी तेई ताकह यह विशेष सुखदाई जाई प्राण श्री रघुराई सुनो गिरिजा कथा रघुवर की सुनो गिरिजा कथा रघुवर की सखा परम परमारथ अनुक्रम वचन राम पद ने राम चरण रति जो अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम सखा परम परमारथ मन कर्म वचन राम पद देहु। अब इसका विषय वर्णन कर रहे हैं ग्रंथ में क्या विषय आया है। इसमें राम जी की कथा आई है जिसको 7 सोपानों में बांटा गया है। 7 कान हैं
बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 मानो सीढ़ियाँ हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसमें परमात्मा की भक्ति है। जिस पर बहुत अधिक हरि की कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। अब इसको कथा को सुनने का प्रयोजन क्या है? जो भी आपके मन की कामना हो वो तो पूरी होती ही है। सबसे अधिक क्या, आप भव सागर से पार हो जाते हो। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब पार्वती जी क्या बोलती है, भगवान शंकर से क्या कहती है कि आपकी इस कथा को सुनकर मेरा सब संशय दूर हो गया। जब तक गुरु के वचनों से शिष्य के संशय दूर न हो जाएं, तब तक गुरु को प्रसन्नता आनंद नहीं होता। तो पार्वती जी कहती है, हे भगवान, मेरा सब संदेह दूर हो गया। मुझे भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया। जिनको मैं एक साधारण मानव मान रही थी, वे भगवान राम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपकी कृपा से मेरे सभी संदेह दूर हो गए। भगवान राम के चरणों में मेरा नित्य नया प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत कृत्य हो गई और मेरी भगवान राम के चरणों में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हुई। सभी क्लेश दूर हो गए। तो ये होता है कथा सुनने का फल। सुनो गिरिजा कथा रघुवर की, सुनो गिरिजा कथा रघुवर की। राम कथा गिरिजा में भरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संसिति रोग सजीवन पूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। एई मैं रुचिर सत्य सोपान, रघुपति भक्ति केर बंधाना। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाऊ यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर भावा, जेह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करई, तेगो पद इव भव निधि तरई। सुनी सब कथाई अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संतेया, राम चरण उपजे नव नेहा। सुनो गिरिजा कथा रघुवर की, सुनो गिरिजा कथा रघुवर की। सखा परम परमार्थ, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सुनो गिरिजा कथा रघुवर की, सुनो गिरिजा कथा रघुवर की। मैं कृत कृत्य भयाऊँ अब, तब प्रसाद विषवेश। उपजी राम भक्ति लीते सकल कलेश, सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान जय जय
रामचरितमानस के 4 वक्ता 4 श्रोता हैं। तो ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि जी को बोल रहे हैं कि सारी कथा सुनकर श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरा संदेह दूर हो गया, मेरा राम जी के चरणों में नित्य नया प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वेश, आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई। राम जी के चरणों में मुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त हुई, मेरे सारे क्लेश बीत गए। तो याज्ञवल्क्य जी ये कथा भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। सबसे पहले शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं, काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को और तुलसीदास जी हम सबको कलयुग में पार होने के लिए ये कथा सुना रहे हैं। अब इस कथा का महत्व आ रहा है कि तुलसीदास जी की नम्रता आ रही है। तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर कथा लिखी, जिनको भगवान राम के कितनी बार दर्शन हुए, परीक्षा हुई, फिर भी देखो अपने मन को हर जगह कहते हैं सठ, अरे दुष्ट मन, तू क्यों नहीं भगवान को भजता। कभी भी अपने मन पर विश्वास ना करो, इस मन को काटते रहो। ये तुलसीदास जी से सीखना चाहिए। अगले पैरे में आ रहा है, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सोरस रति अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मद कदम परागा, सुरुचि सुहास सबसे अनुरागा। यह रूप सब उपमा संवादा, सुख संपादन सपन विषादा। हर बंधन कंचन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक के जग माही, एहि सब प्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जटामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। यही कलिकाल न साधन पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम सुन रे
उमा का यह कल्याणकारी संवाद, शिव पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मृत्यु का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, सज्जनों को प्रिय, सज्जनों को, भक्तों को आनंद देने वाला है। राम जी के जितने भी उपासक हैं उन्हें इसके समान कोई प्रिय नहीं है। कलयुग में और कोई साधन नहीं हो सकता हमारे से। योग, यज्ञ, तप, व्रत कितने कठिन है, तो क्या करो, रामई सुमिरिये गाइए, रामई संतत सुनिए राम गुण। कहते हैं राम जी का स्मरण करो, गायन करो और निरंतर उन्हीं के गुण सुनो, गाओ और सुनो और स्मरण करो। देखो एक साधन हम कई बार नहीं कर पाते, लगातार सिमरन भी नहीं किया जा सकता, ध्यान में नहीं बैठा जाता, तो क्या करो, गाओ, जोर जोर से गाओ। और चीज़ें गाते हो तो ये गाओ। और कभी सुनो, जैसे अब कई सुन रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई गा रहे हैं, तो ये तीनों साधन है। एक साधन पर मन दृढ़ नहीं रहता, इसलिए 3 साधन बताए कि राम ही सुमिरिये गाइए, राम संतत सुनिए राम। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी का मनन होता रहे, यही अभ्यास होता है। तो ये अभ्यास की महिमा है। निरंतर राम जी का स्मरण करो, राम जी का ही गुणगान गाओ, राम जी के ही गुणों को सुनो। क्यों? क्योंकि पतितों को पवित्र करना उनका बाना है। बाना मतलब होती है उनकी प्रतिज्ञा है। पतितों को पवित्र करते हैं, उनकी आदत है कृपा करने की, पतितों को पावन करने की उनकी आदत है, बाना है। इसलिए कवि, श्रुति, संत, पुराण यही कहते हैं कि भगवान का निरंतर स्मरण, भजन, गायन करो। हे मन, तू कुटिलता छोड़ के उनका गुणगान कर, उनको भज। देख राम जी को भजने से किसने गति नहीं पाई, और उनकी भक्तों की बतला रहे हैं किस किसने, इतने पापी होते हुए भी वो कैसे भक्त बन गए, उन्होंने अच्छी गति पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गज, आबीर, गोपनारियां, यमन, किरात, खस, स्वपच आदि कितने ही अग्ररूप हुए हैं। सब एक बार भगवान का प्रेम से नाम लेने से भवसागर से पार हो गए। तो इस रामायण का आगे महत्व है। इसकी थोड़ी 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1 चौपाई भी जो अपने हृदय में धारण कर लेता है, भगवान उसके अविद्या से उत्पन्न सभी क्लेशों को दूर कर लेते हैं। तो इसलिए निरंतर भगवान का ही भजन करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं जिनकी कृपा के लवलेश थे, यानी लवलेश होता है लेश मात्र, एक थोड़ी सी बिंदु मात्र कृपा से मेरे जैसा मतिमंद तुलसीदास भी विश्राम को प्राप्त कर गया, तो औरों की तो क्या गति है। तुलसीदास जी अपने आप को कितना अधिक निम्न समझ रहे हैं। ऐसे कहते हैं मतिमंद तुलसीदास हूँ। जो जितना अधिक भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर उतनी अधिक विनम्रता भी आती है। तो ये तुलसीदास जी से, तो ऐसे भगवान राम के समान कोई दयालु नहीं है, जिनकी लवलेश मात्र कृपा से मतिमंद तुलसीदास जी ने भी परम शांति पाई। फिर आगे आएगा मेरे समान दीन कोई नहीं है, भगवान आपके समान दीनों का कोई हितकारी नहीं है। इसलिए हरम विषम भव भी, संसार सागर की जो बहुत विषम भीड़ है, भयानक दुख है, इसको हर लीजिए। हे भगवान, जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, उससे भी अधिक जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है, हे भगवान आप मुझे प्रिय लगो। प्रिय लगो नहीं, निरंतर प्रिय लगो। ये नहीं कभी लगो कभी ना लगो, निरंतर प्रिय लगो। आगे तुलसीदास जी बहुत सुंदर प्रसंग दे रहे। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना।
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहरि सुनहि जे गावहि परिमल मनोमन धोइ बिनु श्रम राम नाम सिधावहि सतपंथ चौपाई मनोहर जाति जो नर दुर्धरि दारुण अभिज्ञा मंच गदित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर प्रीति जो सोई राम अकाम हित निर्वाण पद समयान को जाति कृपा लवलेश के मति अंध तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि बहु जाति कृपा लवलेश के मति अंध तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि बहु सखा परम परमारथ मन क्रम वचन राम पद मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश बनी हरहु विषम भव वीर सियापति राम जय जय राम हे भगवान जय जय राम स्वामी नारी प्यारी जिनी जो मैं प्रिय जिमि राम जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागम मोहि राम सियापति राम जय जय राम हे भगवान जय जय राम वो सब दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश बनी हरहु विषम भव वीर सियापति राम जय जय राम हे भगवान जय जय राम कामी नारी प्यारी जिनी जो भई प्रिय जिमि राम जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम सियापति राम जय जय राम हे भगवान जय जय राम सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु जिस दुर्गम मानस रामायण की रचना श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने श्री राम जी के चरण कमलों में निरंतर प्रेम के लिए की, उसी मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। भगवान शंकर ने श्लोकों में रचना की थी जिसको तुलसीदास जी ने दोहे चौपाई में हमें दिया। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम् माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाङ्कुरं शुभम् श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्या भगवन्ति ये ते संसारपतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप अति पावन, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। देखो एक मानस सरोवर यहाँ भी है ना, बड़ी दूर जाना पड़ता है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं और शरीर भी निरोग होना चाहिए। वहाँ जाकर बहुत मृत्यु का भी खतरा रहता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, बहुत कठिन है। और वहाँ भी अगर आप गोता भी लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए आपको शांति शीतलता मिलेगी। वो भी बहुत, तीर्थों की कोई कम महिमा नहीं है, बहुत अच्छा, किसी किसी के भाग्य में हो, जाओ लगाओ। और कभी हमें भी परमात्मा दे अवसर। पर जो ये मानस सरोवर है, इसमें तो आप बैठे बैठे हर रोज एक चौपाई पढ़ो, दो पढ़ो, एक दुआ पढ़ो, उस पर आचरण करो तो संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणें आपको नहीं जला सकेंगी। संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणें हैं जो हमें जला रही हैं, जिससे हम संतप्त हो रहे हैं। यदि हम एक चौपाई मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ जी बिहारी प्रेम से पढ़ लेते हैं। हे मंगलों के धाम, अमंगलों को हरने वाले, हे दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले भगवान, मेरे पर द्रवित हो जाओ। आपका संपूर्ण था सखा परम परमार्थ मन क्रम वचन। लक्ष्मण जी निषाद राज को कह रहे हैं कि हे सखा, जीवन का परम परमार्थ, परम पुरुषार्थ, सबसे बड़ी मेहनत, सबसे वास्तविक धन प्राप्त करने वाला मानव जीवन का यही है कि मन से, कर्म से, वचन से श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। तो एक एक चौपाई यदि हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं शीतलता, शांति मिलेगी। तो इसलिए कहा श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति ये, जो भक्ति पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, ते संसार पतंग घोर किरणई दयंती नो मानव। पतंग कहते हैं सूर्य को, एक पतंगा होता है, एक पतंग, पतंग मैंने सूर्य, उड़ाने वाले भी होती है पतंग, परंतु यहाँ पतंग सूर्य के अर्थ में आया है। तो संसार के जो दुख हैं ये सूर्य हैं, इसकी घोर किरणें हमें जला रही हैं। बात बात में हम दुखी हो जाते हैं, दुख सुख में। इस श्लोक को, पुण्यम पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाङ्कुरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मा।
पतंग घोर किरणैर्दयन्ति नो मानवा। मास प्रायण 30वां विश्राम नवान प्राय नवा विश्राम इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने सप्तमः सोपानः समाप्तः। उत्तरकांड समाप्त। ओम 3 बार बोलिए मेरे साथ। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।